shocking incident took place at a petrol pump located at the Sandi Road in Uttar Pradesh's Hardoi. During routine duty, salesman Rajneesh Kumar asked the woman to step out of her car. While filling the CNG, according to reports, the woman identified as Husn Bano. When the salesman requested them to step out of the vehicle, a standard safety protocol, the girl reportedly became enraged and in a fit of anger, she yanked out a pistol and pointed it at the salesman's chest. In fact, she threatened to fire so many bullets that his family would not be able to recognize him, is what this video is showing. The incident led to a heated argument between the woman and the pump staff. This entire sequence was caught on CCTV installed at the petrol pump. Following the commotion, the police arrived at the scene, seized the pistol and took the woman along with her family members to the police station. A case has now been registered under various sections of the law and an investigation is underway. सोशल मीडिया पर सीएनजी पंप कर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाने संबंधी प्रसारित वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित प्रकरण 15 जून 2025 का थाना बिलग्राम अंतर्गत पसनेर पेट्रोल पंप का है। सीएनजी भरने को लेकर वाद विवाद में युवती द्वारा सीएनजी पंप कर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाया गया है। संबंधित लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जा पुलिस लेकर सीज कर दिया गया है। वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। संबंधित आरोपी गणों से पूछताछ की गई है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। My colleague Manish is joining us with more details on this particular shocking video. Manish, क्या कुछ details हैं? कौन है ये महिला और उस टाइम क्या हुआ था पेट्रोल पंप पर? देखिए, ये जो वीडियो बताया है ये बिलग्राम थाना इलाके का है और जो महिला जानकारी सामने है, ये पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसके मुताबिक शाहबाद इलाके की है। हुस्न बानो इसका नाम है। ये अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम आरफा बताया जा रहा है, उसके साथ सीएनजी पेट्रोल पंप पर सीएनजी भराने गई थी। क्योंकि जब पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो प्रोटोकॉल होता है कि जो अंदर पैसेंजर नहीं बैठे होने चाहिए, ताकि कोई हादसा होता है तो किसी की जान पर न बन पाए। उसको ध्यान में रखते हुए सेल्समैन रजनीश ने उन दोनों को बाहर निकलने को कहा, जिसको लेकर विवाद हुआ। विवाद में हुस्न बानो की बेटी ने रिवॉल्वर रजनीश के सीने पर सटाकर कहा कि इतनी गोली मारेंगे कि घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना साफ तौर पर देखी जा सकती है। सेल्समैन ने पुलिस में कंप्लेन की है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो उचित धाराएं उनमें मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच कर रही है। अगर जो रिवॉल्वर है, अगर उसका लाइसेंस नहीं पाया जाता है तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। अगर लाइसेंसी अतला है तो उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी, क्योंकि पुलिस की कोशिश होती है कि जब लाइसेंस दिया जाता है होम डिपार्टमेंट की ओर से तो कहा जाता है कि आत्म सुरक्षा के लिए ये असला दिया गया है। लेकिन अगर इसको धमकाने का, किसको धमकी देने में, किसी विवाद में इस्तेमाल किया जाएगा तो जो निर्धारित एक्शन होता है वो लिया जाएगा। और वही जो पुलिस अफसर हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्होंने जानकारी दी है। जी Manish, so viewers, my colleague Manish of course getting us more details of what exactly has happened. We're also getting in a reaction from the staffer at the petrol pump. Let's listen in to what he says. ब्रेजा गाड़ी आई सीएनजी डलवाने के लिए। इस गाड़ी का नंबर था यूपी 30 DV 5201। उसमें सर 3 लोग सवार थे। हमें जानकारी नहीं थी जे इसमें कौन क्या है। अब हमने कहा उनसे, अंकल जी नीचे उतर आओ और अपना परिवार नीचे उतार लो, सीएनजी में तभी बढ़ेगी। बोल रहे हैं हम तो हर जगह ऐसे ही डलाते हैं सीएनजी। इसी बात के लिए विवाद हुआ। बहुत देर हाथापाई हुई। हमारा गलेबान पकड़ा और हमारे मारने के लिए हमको 2-3 बार दौड़े। इसी बीच उनकी लड़की अपनी गाड़ी से, ब्रेजा गाड़ी से स्टैंड उतार लाई और हमारे सीने पर लगा दी। बोलिए जान से मार देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। इसके बाद हमारे मैनेजर साहब अंदर ऑफिस से आए। उन्होंने मामला शांत करवाया और मालिक साहब से बात की। मालिक साहब ने कहा, बोला हुई कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद जब जाने लगे तब लड़की बोल रही है, क्या नाम, बोल रही है कि अगर हम लड़का होते तो 2-4 को शूट कर देते हैं। इसके बाद बोल रही है कि हम पुलिस को क्या डरते हैं, बुला लो पुलिस को। उसके बाद तो मैनेजर साहब ने कोतवाल साहब को फ़ोन किया। वहाँ से एक सिपाही और एक दरोगा साहब भी आए मौके पर।
मनीष, ये पेट्रोल पंप स्टाफर जो थे जिनके सीने पर गोली ढाली उस महिला ने, हुस्न बानो ने, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं लगा और वो बहुत गुस्सा हो गई जब मैंने उनको बोला कि बाहर निकलिए। द पुलिस ऑफ कोर्स आल्सो सेइंग मनीष कि अब एक केस रजिस्टर कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है उसमें मनीष? देखिए, इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। जो आरोपी है उससे पूछताछ की जाएगी, पीड़ित के बयान लिए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज को भी आधार बनाया जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज में रिवॉल्वर सीने पर तानते हुए उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं, तो उनसे बातचीत की जाएगी। साथ ही जो पेट्रोल पंप पर बाकी स्टाफ रहता है उससे भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाते हुए उससे भी पूछताछ की जाएगी। और जो इसमें जो मुख्य बात है, रिवॉल्वर की पड़ताल की जाएगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं है। तो पुलिस जो शाहबाद इलाके है वहां पर संबंधित थाने से जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है। अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं होगा तो उसके आधार पर फिर युवती और युवती के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी मनीष, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग मनीष getting us more details of what exactly had happened here. Of course, the police still investigating whether this was a licensed revolver or not. With that, viewers, it's time for a short break. News and updates continue on Times Now.